इस दुकान में सबसे ज़्यादा आइटम भाजपा का दिख रहा है। जी, क्योंकि भाजपा की सरकार है और भाजपा काम की है, इसलिए भाजपा का आइटम अधिक दिख रहा। तो भाजपा के सामग्री ज़्यादा बिकती है या फिर दिखावा ज़्यादा करती है भाजपा? ये जो काम करेगा उसी की ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि भाजपा काम की है, इसलिए भाजपा की सामग्री ज़्यादा बिक रही। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के समय में सड़कें नहीं थी, आपको गड्ढे दिख रहे थे। बस अपने को कमल चाहिए, शिवराज चाहिए, मोदी जी चाहिए। भाई देखिए, हम जब कांग्रेस का सरकार था हड़ताल करते थे, नेतागिरी, तो हम सरकार से जो अत्याचार होता था उसकी लड़ाई लड़ते थे। तो हमको कांग्रेस ने 75 में हमको जेल भेज दिया। 19 महीना हम लोग जेल में थे, मीसाबंदी है। इसलिए हम अपनी सरकार की ही गुण गाते हैं। गुणगान मजबूरी में गाते हैं, वास्तव में मामा सरकार कुछ कर रही है? नहीं भाई देखिए, अब हमको तो मामा सरकार के द्वारा हम लोग विधायक बने, तो क्षेत्र में हम जितना काम किए हैं उनके समय में शहडोल जिले में, तो शायद कोई नहीं किया। चुनाव से संबंधित क्या क्या सामान मिलता है, जरा हमें एक एक करके दिखा दीजिए और बता दीजिए। बताइए। झंडे वगैरह, गमछे वगैरह। एक तरफ से दिखाइए ना, बताते जाइए। जैसे ये है, हाँ ओके, दिखाइए। ये क्या है? गमछे हैं? क्या है? हाँ सर, गमछे सर। ये गमछे हैं, अलग अलग पार्टी को गमछे लगे हुए हैं। उधर हमने दिखाई दे रहा है हमें ये क्या कहेंगे इसे? साफा। साफा, जो कि एक रेडीमेड साफा है। इस पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह लगा हुआ जी सर। ऐसे भाजपा के भी हैं क्या? ये भाजपा का है। हाँ, ऐसे अक्सर हमने देखा है। देखिए, ये भाजपा के कलर में ये साफा बंधा हुआ है। अलग अलग सामान, मतलब चुनावी सामग्री में अगर बात करें आपके इस दुकान के अंदर सबसे ज़्यादा किस पार्टी के झंडे और पट्टिकाएं हैं सबसे ज़्यादा? सारी पार्टी के सर। कौन सी पार्टी का सामान मिलता है आपको? कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी। सबसे कम जो सामग्री है, चुनाव सामग्री, किस पार्टी की है? वैसे ज़्यादा कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी का ही है वैसे ठीक है। ज़्यादा। सबसे कम किसका सामान है? अपना हुआ ये आम आदमी पार्टी का। अच्छा, आम आदमी पार्टी का सबसे कम सामान आपकी दुकान में। इसका मतलब उसके ग्राहक कम आते हैं? बिल्कुल सर। हाँ? बिल्कुल। अच्छा, उसके झंडा, बैनर और ये सब पट्टिका लेने लोग कम आते हैं? जी सर। सबसे ज्यादा किसके ग्राहक आते हैं आपके यहाँ? कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी। 3 पार्टियों के ज्यादा आते हैं, कांग्रेस, भाजपा और बसपा के। लेकिन अगर उसमें भी हम तुलना करें तो सबसे ज्यादा आपके सामग्री किसकी और सबसे ज्यादा ग्राहक किसके आते हैं? किस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर ज्यादा सामान लेने आते हैं? तो सबके मतलब जिसका कुछ कार्यक्रम रहता है वैसे ही आते हैं, मतलब कार्यक्रम के हिसाब से आते हैं। हाँ। लेकिन कोई बात नहीं है, अब मैं आपको थोड़ा सा स्टॉक के रूप में दिखाता हूँ। उधर आपको तिरंगा सबसे पहले मिल ही जाएगा। इसके अलावा ये कांग्रेस का स्टॉक यहाँ पर है, कि ये पूरा कांग्रेस का स्टॉक आपको दिख जाएगा। इधर नीचे में आपको ये नीचे भाजपा दिख जाएगा, ये ऊपर कांग्रेस में दिख जाएगा। ये फिर भाजपा के झंडे आपको मिल जाएंगे, पीछे भी कांग्रेस के लगे हुए हैं। लेकिन इधर आप देखिए, पूरा ये भाजपा की पट्टिकाएं हैं। ये इधर झंडे लगे हुए हैं, इधर बसपा के हैं और ये भाजपा, और ये भी शायद भाजपा के झंडे, सॉरी भाजपा के ही ये गमछे लगे हुए हैं। इधर भाजपा के झंडे हैं और अलग अलग छोटे जो प्लास्टिक के जो झंडे मिलते हैं वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं। खादी का ये कांग्रेस का झंडा है, ये भी कांग्रेस का है। इधर ये भाजपा का जो गाड़ियों पे झंडा लगाते हैं, ये गाड़ियों का झंडा लगा हुआ है। लेकिन आज अब आप सोचेंगे कि हम ये दुकान में सामान दिखा क्यों रहे हैं? हम ये सामान दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि जैसे हम बता रहे थे ना, रैली में कितनी कुर्सी आती है किस टेंट हाउस से, उसका अंदाजा लगाया जाता है कि रैली कितना सफल होगी, यहाँ पर कितने लोगों के आने की उम्मीद है। लेकिन अगर इसमें निगाह डालें हम, साफा देखिए, भगवा कलर के आप देखिए, भाजपा के प्लास्टिक के झंडे मिल जाएंगे। ये साफा भी आपको भाजपा के पूरे मिल जाएंगे, जो रेडीमेड साफा हैं। और इधर भी टोटल ये आपको भाजपा, देखिए चुनाव चिन्ह देखिए, ये आपको भाजपा का चुनाव चिन्ह दिख जाएगा। यानी कि इस दुकान के अंदर अगर हम मोटा आइडिया लगाएं, जो अंदाज़ा लगाते हैं, तो आपको केवल इस हिस्से को छोड़कर, इसमें कांग्रेस का सामान दिखाई दे रहा है। इसमें पूरे में भाजपा एक तरफ है और बसपा को एक छोटा सा कोना दिया गया है। आप नीचे कैमरे की निगाह से देखिए, बसपा को एक छोटा सा कोना इसको दिया गया है। कुछ झंडे यहाँ भी बसपा के लगे हुए हैं, यहाँ भी बसपा के। आपको समाजवादी पार्टी, ओहो नीचे दिखा, देखिए समाजवादी पार्टी किस गर्त में है, ये आप देखिए। ये मज़ेदार है बड़ा कि समाजवादी पार्टी कहाँ है। मात्र इसके मुझे लग रहा है, अगर हम बंडल देखें ये, तो मुझे लग रहा है 100-150 के आसपास ये जो पट्टिकाएँ हैं ये आपको दिख जाएंगी। और ये जो टोपी है समाजवादी पार्टी की, साइकिल की, वो टोपी मिल जाएगी। आम आदमी ये भी बसपा का है। यानी कि सबसे कम इसमें आइटम अगर किसी पार्टी का है तो केवल 2 है, जिसमें आम आदमी पार्टी और साइकिल सपा का। भले ही अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हों, लेकिन किस आधार पर देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, ये समझना मुश्किल है। ये उनकी सोच हो सकती है। सर क्या नाम है आपका? दीपक पयासी नाम है मेरा। जी, क्या हालचाल है?
ठीक है, बढ़िया सर जी। अभी हम अंदाजा लगा रहे थे, इस दुकान में सबसे ज़्यादा आइटम भाजपा का दिख रहा है। जी, क्योंकि भाजपा की सरकार है और भाजपा काम की है, इसलिए भाजपा का आइटम अधिक दिख रहा है। जी, जी, तो भाजपा के सामग्री ज़्यादा बिकती है या फिर दिखावा ज़्यादा करती है भाजपा? ये जो काम करेगा उसी की ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि भाजपा काम की है, इसलिए भाजपा की सामग्री ज़्यादा बिक रही। इसमें सबसे कम सामान दिख रहा है अरविंद केजरीवाल का और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का। देखिए, दोनों ही प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच है। अब ये तो जनता और मतदाता तय करती है, जी, करेगी कि किसको प्रधानमंत्री बनना है, किसको मुख्यमंत्री बनना है। पर एक बात मैं साफ कर दूं कि जो काम करेगा, है ना, थोड़ा मैं पीछे जाना चाहता हूं, है ना। इसके पहले 2003 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के समय में सड़कें नहीं थी, आपको गड्ढे दिख रहे थे बस, बीमारू राज के सीमा में आता था। जी। और 2003 से जब माननीय उमा भारती जी की सीएम बने, इसके बाद शिवराज सिंह जी ने वो संभाला बागडोर, सड़कों का जाल बिछा चारों तरफ। लेकिन इसके बावजूद मामा पर तरह तरह के आरोप लगते हैं और कहा जाता है कि नहीं अब तो बहुत पुराना चेहरा हो गया, अब तो नया चेहरा होना चाहिए। देखिए, चेहरे से नहीं होता, काम करने से होता है। मामा काम कर रहे हैं और आरोप लगाना, ये आरोप लगाने वालों का काम है, आरोप लगाते हैं। आपको कमल चाहिए या कमलनाथ चाहिए? अपने को कमल चाहिए, शिवराज चाहिए, मोदी जी चाहिए। मामा की जो उद्धार है, मामा की जो नैया पार लगेगी, मोदी के नाम से लगेगी या मामा के काम से लगेगी? भाजपा के नाम से लगेगी, भारतीय जनता पार्टी के नाम से। और नैया वैसे ही पार है भाजपा की, क्योंकि हम लोग देखिए काम पे विश्वास करते हैं। आज आप जाके क्षेत्र में देख लीजिए, एक कस्बे में देख लीजिए, आपको भाजपा का सिपाही वहाँ खड़ा मिलेगा। एक बूथ, हर बूथ में आपको भाजपा कैंडिडेट मिलेगा और काम के साथ मिलता है कि गांव की क्या समस्या है, बिजली की क्या समस्या है, पानी किसान को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये इसमें मतलब पूरी तरह से तन्मयता से जाके गांव में वो करते हैं इसका। देखिए, कमलनाथ कहते हैं कि भाई अगर मुझे जनता पूरा मौका देती है, बहुमत के साथ में मौका देती है, तो शायद 5 साल में करके दिखाएंगे। ये अब अपन उसमें टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके पहले 15 साल थी तो सरकारें किसानों का कर्ज माफ़ी को बोले, कर्ज माफ़ नहीं किए, सरकार क्यों चली गई आपकी भाई? जब आप 15 माह नहीं चला पाए तो आगे क्या सरकार चलाएंगे? तो क्या मान लीजिए आपके गले में गमछा भगवा है, तो भगवाधारी हैं या भाजपाई है? हम तो भाजपाई हैं भाई। हाँ। हाँ। तन से या मन से? ये तन से या हाँ, मन से? तन मन से, धन सबसे? हाँ, सबसे। ऐसा क्या हुआ? भाई देखिए, हम जब कांग्रेस का सरकार था जी, तो हम हड़ताल करते थे, नेतागिरी। तो हम सरकार से जो अत्याचार होता था उसकी लड़ाई लड़ते थे। जी। तो हमको कांग्रेस ने 75 में हमको जेल भेज दिया। 19 महीना हम लोग जेल में थे, मीसाबंदी है। इसलिए हम अपनी सरकार की ही गुण गाते हैं और उपलब्धियां करते हैं, क्योंकि गुणगान मजबूरी में गाते हैं, वास्तव में मामा सरकार कुछ कर रही है? नहीं भाई, देखिए, अब हमको तो मामा सरकार के द्वारा हम लोग विधायक बने, तो क्षेत्र में हम जितना काम किए हैं उनके समय में शहडोल जिले में, तो शायद कोई नहीं किया। किस विधानसभा से आते हैं आप? जय सिंह नगर, शहडोल। तो कौन से कार्यकाल में आप विधायक रहे? हम रहे 9 से 13 तक। 9 से 13 तक? जी। तो उस समय मामा के साथ में ही थे? हाँ, मामा के साथ में थे। मैंने जितना बोला मामा को, वो इतना शहडोल में मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया, और जहाँ जहाँ पुल नहीं था, आवागमन के साधन नहीं था, वहाँ पुल बना दिया और स्कूल खुलवा दिया, मेरी मांग पूरी किया। इसमें आप जरा हमें ये बताइए, क्योंकि उम्र काफ़ी है आपकी, विधायक आप रहे उसी पार्टी से, हालांकि तारीफ तो आप करेंगे, लेकिन हम समझना अगर आपसे ये चाहें कि मामा में ऐसा क्या खास बात है कि लगातार मामा 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 और आज भी मामा? तो मामा भाई काम किया है इसलिए। हाँ, मामा काम किया। अब इस समय अब भाई मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अब विधायक जो कि हैं वो क्या करते हैं या कैसे कराते हैं। तो इस बार नैया डगमगा रही है क्या मामा की? मामा की नैया अब जनता जनार्दन जाने, क्योंकि मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कह सकते। सर, क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह ठाकुर। क्या कहेंगे चाय की चुस्की के साथ में
मामा के क्या हालचाल? मामा ठीक है। मामा को वोट देना मजबूरी बन गया है क्या? मामा को वोट का मामा ऐसा है कि एस्टीमेट पास हो जाएगा भैया, इलाज हो जाएगा बच्चे का है। अब कमलनाथ बड़े लोग हैं, उनके यहाँ जा नहीं पाते, विधायक तक की लाइन लगती है। मामा ऐसा है कि भैया क्षेत्रीय आदमी हैं, मामा के यहाँ आम आदमी पहुँच जाता है। अभी हमारा एस्टीमेट बनेगा, वहाँ से पैसा इशू हो जाएगा, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। सर क्या नाम है आपका? मदन मोहन भरद्वाज। क्या बात है, कौन सी सामग्री लेने आए हैं आप चुनाव प्रचार की? तो कांग्रेस की ले रहा हूँ अपनी, वो कांग्रेस की ले तो रहे भी ले रहा हूँ। हैं? अच्छा, कांग्रेस के ग्राहक हैं अभी? ये कह रहे थे कांग्रेस का ग्राहक कम आता है। कांग्रेस तो इस समय तो कांग्रेस ही है और कोई है नहीं, कहाँ? पूरे मध्य प्रदेश में आने वाली है। ओहो, हमें लगा देश में पहुंच गया। नहीं, देश में पहुंचेंगे ना। अच्छा। हाँ, अभी पहले हम 23 में यहाँ आएंगे जी। और उसके बाद में वहाँ जाएंगे 24 में। तो भरोसा राहुल गांधी पे है, कमलनाथ पर है? यहाँ कमलनाथ जी पर है, वहाँ राहुल गांधी पर है, और राहुल गांधी पर पूरे देश के अंदर भरोसा है। इसलिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं चुन पा रहे हैं आप? नहीं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे बनेंगे? जनता की आवाज़ है। राहुल गांधी, वो अखिलेश यादव कह रहे हैं हम बनेंगे, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम बनेंगे, ममता बनर्जी कह रही है हम बनेंगे। कब लोग कह रहे हैं, देश की जनता का पूरा मूवमेंट कांग्रेस की तरफ बन चुका है। जनता बहुत परेशान हो गई है, और मध्य प्रदेश के हालात तो आपको मालूम ही है। नहीं, हालात तो हम पूछने आए हैं, हमें पता नहीं है। हम दरअसल नहीं, हम ये समझना चाहते हैं ऐसी कौन सी वजह है लगातार 3 बार से मामा ही आ रहा है, कौन सी वजह है? नहीं, वो बात रही होगी। आपको मालूम है कि अभी जनता ने तो सरकार बनाई थी 18 में, और कैसे सरकार गई, एक तथाकथित एक नेता के सारे पर सरकार गई थी जी। अब उसका परिणाम नेता तो आप ही के थे ना वो? अब थे किसी का नहीं, हो गया। जब तक वो कांग्रेस में थे, जब तक हमारे थे, अब कांग्रेस में नहीं है, हमारे नेता नहीं क्या रहे। बात है, आप अपने नेता को संभाल नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी तो क्या करे, अब पूरे देश को संभाल रहे हैं ना। अब गद्दारों के लिए क्या कर देगा राहुल गांधी? लेकिन जनता मौका क्यों नहीं दे रही? राहुल गांधी में ऐसा जनता मौका दे रही है ना, आपके सामने पूरा इतिहास आपको मालूम पड़ता है। कमलनाथ आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं। मामा का क्या होगा? मामा क्या होगा, मामा तो गए ना, ये चेहरा पुक चुका है मामा का। तो कह रहे लाडली बहनाओं के लिए बहुत। नहीं, लाडली बहना इनको अब याद आ रही है। आप भी लाडली बहना है मामा की? लाडली बहना है, बट अभी लाडली बहना का जो पेपर में आ रहा है कि मतलब 450 में सिलेंडर मिल रहा है और आवास मिलेगा, मामा से हमें कोई परेशानी नहीं। आपकी इस दुकान पर देखिए चुनाव सामग्री में एक तो ये भाजपा लिखा हुआ है, कमल का फूल है, और एक ये टी शर्ट है जिसमें कांग्रेस लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, पंजा हाथ का पंजा है। देखिए अभी चुनना तो इतना हार्ड है, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, अभी हमको जो स्कीम दी है उनने, अगर वो हमें मिल पाई तो फिर हम आगे सोचेंगे। बाकी तो इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में अभी सोचेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमको भी लगता है सरकार थोड़ा चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। चेंज नहीं, भाजपा के ही आ जाए। अब बहुत मतलब देखते देखते बहुत पागल हो गए। कमलनाथ जी को आना चाहिए, क्योंकि उनने कुछ टाइम तक टाइम दिया था, बट उनके ही कुछ नेता लोगों ने फ्रॉड कर दिया उनके साथ, तो वो चेंज हो गए, बट उनको भी मौका देना चाहिए। ठीक है, इस दुकान पर सबसे ज्यादा जो ग्राहक आते हैं सामान लेने के लिए, चुनावी सामान लेने के लिए, सामग्री लेने के लिए, किस पार्टी के सबसे ज्यादा आते हैं? देखिए अभी तो कांग्रेस के भी आ रहे हैं हमारे पास और बीजेपी के भी आ रहे हैं, दोनों ही आ रहे हैं, इसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते। माल किसका ज्यादा बिक रहा है? माल भी दोनों का ही बिक रहा है बराबरी से। आपका स्टॉक किसका ज्यादा है? दोनों का ही स्टॉक है हमारे पास सबसे ज्यादा। सबसे कम अभी बिकता है समाजवादी पार्टी का, सबसे कम आम आदमी का कम, और बीएसपी का कम है। बाकी कंपेयर में दोनों बराबरी में चल रहे हैं हमारे, बीजेपी और कांग्रेस। दोनों टक्कर चल रही है। हाँ, दोनों टक्कर चल रही है। तो क्या उम्मीद लगता है इस बार किसे सीएम बनाएंगे? शिवराज जी। मामा को ही बनाएंगे? मामा भैया को ना? भैया भैया को ही बनाएंगे।